उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक बेटे ने, जिसकी उम्र लगभग 30 साल के करीब है, उसने करीब 30 सालों के बाद अपनी माँ को इंसाफ दिलाया है। आखिर इस माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था, आज क्राइम तक के जरिए हम आपको बताने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1994 में, जब 12 साल की एक लड़की अपनी बहन के घर पे रहने जाती है। वो यहीं पर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और इसके बाद इस लड़की के साथ वहाँ पर जो हुआ उसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। 12 साल की इस बच्ची के साथ उसके परिचित गुड्डू और हसन ने उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद 12 साल की ये लड़की प्रेग्नेंट हो गई और इसने 13 साल की उम्र में एक बच्चे को जन्म दिया। ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। इसके बाद इस बच्चे को उस बच्ची के किसी रिश्तेदार को दे दिया गया ताकि उसकी परवरिश अच्छे से हो पाए। इसके बाद कुछ सालों में लड़की की शादी करवा दी जाती है, लेकिन लड़की की खराब किस्मत उसका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ती है। लड़की के साथ दुष्कर्म की जिस वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके पति को इस बात की भनक लग गई। फिर क्या था, पति ने अपनी पत्नी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और उसे अपने घर से निकाल दिया। इसके बाद ये लड़की अपने पति से जन्मे बेटे को साथ लेकर लखनऊ आ गई और यहीं पर रहने लगी। काफ़ी साल तक लखनऊ में रहने के बाद इस महिला ने ठाना कि वापस वो शाहजहांपुर जाएगी और इसके बाद वो वहाँ पर अपने जो उसके दरिंदे थे, यानी कि जिसने उसके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था, उन्हें सलाखों के पीछे भेजेगी। और इस महिला ने ऐसा किया भी और कोर्ट ने इस महिला के उन दरिंदों को 10-10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन इन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजने का ये जो प्लान था, ये कैसे सफल हुआ, अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। अपराधियों को सजा मिल चुकी है, जिसके बाद महिला ने फ़ोन पर जानकारी दी है कि साल 1994 में उसके साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और 13 साल की उम्र में उसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद इस बच्चे को उसके एक रिश्तेदार को दे दिया गया और वहीं पर बच्चे की परवरिश हो रही थी। लेकिन ये बच्चा करीब 27 सालों के बाद अपनी माँ के पास वापस आया। दिन रात वो अपनी माँ से यही पूछता कि उसका पिता कौन है। माँ कभी कहती कि उसके पिता सेना में है, तो कभी कहती कि वो कहीं और हैं, और कभी इधर उधर की बातें बनाकर वो अपने बेटे को लगातार टालती रही। एक दिन बेटा गुस्से में आ गया और उसने अपनी माँ से पूछा कि आज तो मैं अपने पिता के बारे में जानकर ही रहूँगा। इसके बाद माँ ने पूरी कहानी अपने बेटे के सामने रख दी। बेटे ने जब माँ के साथ इस खौफनाक कहानी के बारे में सुना तो उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ को लेकर वापस शाहजहांपुर जाएगा। माँ ने भी फैसला किया कि वो अपने बेटे के साथ वापस शाहजहांपुर जाएगी और अपने दरिंदों को जेल भेजेगी। इसके बाद वो शाहजहांपुर पहुंची, जहां पर उसने देखा कि अब तो मोहल्ले में सब कुछ बदल चुका था, कुछ भी पहले जैसा नहीं था। आरोपियों को लोग पहचान भी नहीं पा रहे थे। जिसके बाद उसने कई और लोगों से पूछताछ की। आखिरकार उनमें से एक आरोपी का फ़ोन नंबर इस माँ के हाथ लगा, जिसके बाद इसने पुलिस में केस दर्ज कराया और डीएनए जांच की गई। जांच के दौरान बच्चे का जो डीएनए था वो एक आरोपी से मिल गया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एफआईआर दर्ज की गई और कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई। इसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई। आपको बता दें कि इन दरिंदों को ढूंढना इतना आसान नहीं था, लेकिन दुष्कर्म से जन्मे बेटे ने अपनी मां की हौसला अफजाई की। दिन रात वो अपनी मां की हिम्मत बंधाता रहा कि एक दिन वो आरोपियों तक पहुंच जाएंगे और उन्हें जेल भेज कर रहेंगे। इसके बाद जिस शाहजहांपुर के नाम सुनने मात्र से ही इस मां के रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो उसी शाहजहांपुर में पहुंची और दरिंदों को ढूंढने में लग गई। लेकिन उसे सिर्फ इतना ही याद आ रहा था कि ये जो दोनों अपराधी थे, गुड्डू और हसन, उसके घर के ठीक सामने अपनी ट्रक लगाया करते थे। शुरुआत में पुलिस ने भी इस केस में हाथ डालने से इनकार कर दिया क्योंकि मामला इतना पुराना था, लेकिन डीएनए जांच के बाद सब कुछ साफ हो गया और इन अपराधियों को सजा मिलने के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण रहा है। इसमें घटना के 30 वर्ष बाद सजा सुनाई गई है। एफआईआर 3 वर्ष पूर्व लिखी गई थी, जिसके उपरांत डीएनए परीक्षण कराया गया पुलिस द्वारा। डीएनए परीक्षण का जब मिलान हुआ तब उसमें चार्जशीट लगाई गई, आरोपियों की गिरफ्तारी हुई और संपूर्ण प्रकरण में प्रभावी पैरवी कराई गई, इस तरह से कि शीघ्रातिशीघ्र उसमें निर्णय सुनाया जा सके। और ये सुखद है कि पुलिस की प्रभावी पैरवी व उत्कृष्ट विवेचना के चलते इसमें अपराधियों को
इतने वर्ष बाद सजा मिली। इसके अलावा महिला के वकील ने भी इनका खूब साथ दिया और इंसाफ पाने में भरपूर मदद की। इंसाफ मिलने के बाद महिला के वकील ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हाँ, ये मामला 94 का है। पीड़िता जो है अपने बहन और बहनोई के पास किराए पर रहती थी और इन दोनों भाइयों ने उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार किया, क्योंकि उसकी बहन स्कूल चली जाती थी पढ़ाने के लिए और बहनोई अपनी नौकरी चले जाते थे। घर पे पीड़िता अकेली रहती थी। उसका ये लोग फायदा उठाते रहे 2 साल तक और दोनों भाई बराबर बलात्कार करते रहे। जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो घर वालों को जानकारी हुई तो पीड़िता के घर वाले अकेले डर की वजह से कोई कार्रवाई नहीं कर सके। फिर ये लोग बरेली रहने चले गए। बरेली के बाद फिर पीड़िता की शादी हो गई और शादी में उसके हस्बैंड को जब ये बात पता लगी बलात्कार वाली तो उसने उसको छोड़ दिया और बलात्कार से जो गर्भवती हुई थी उसका जो बच्चा हुआ था वो इन लोगों ने कहीं पालन पोषण के लिए दे दिया गया। जब बच्चा मैच्योर हो गया तब उसने अपने पिता के बारे में पूछा। तब पीड़िता ने मजबूर होकर उसे पूरी घटना बताई। तब बच्चे ने सपोर्ट करके माँ को FIR कराने की प्रयास किया, लेकिन इन लोगों ने कोई FIR नहीं होने दी। फिर मजबूरन न्यायालय की शरण में जाके पीड़िता ने 156(3) के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया। फिर माननीय अपर जिला जज लवी यादव जी द्वारा इसमें 4-5 साल बाद अभी सजा दी गई है, जो DNA के आधार पे बच्चे का DNA और अभियुक्त का DNA मैच कर गया। उस आधार पे इनको 10 वर्ष कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की दोनों भाइयों को सजा दी। आपको बता दें कि अपराधियों को सजा हो चुकी है। 10-10 साल की मिली सजा के बाद महिला काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि वो अपने दोनों बेटों के साथ रह रही हैं। उनका छोटा बेटा BA पास कर चुका है और दरोगा बनने की तैयारी कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से साल 1994 में इस 12 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया और आरोपियों ने धमकी दी कि अगर इस वारदात के बारे में कहीं पर बताया तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे और पुलिस तक भी ये मामला नहीं पहुंचा। इसके बाद जब अब इस महिला ने 30 सालों के बाद अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाई, तब भी पुलिस वालों ने इस महिला की मदद नहीं की। आखिरकार इस महिला ने अपने लिए इंसाफ पाने के लिए अपने बेटे के साथ मिलकर खुद ही DNA जांच करवाया और कोर्ट में ये सबूत पेश किया, जिसके बाद जज ने भी महिला के हक में फैसला सुनाया और आरोपियों को कड़ी सजा दी गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए क्राइम तक।